हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पर वीडियो बनाया गया है। तो हमारा पहला व्यूअर का रिक्वेस्ट था सीम टू हैव पर वीडियो बनाने का। आज हमने उनके रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बनाया है। पहला व्यूअर का रिक्वेस्ट यही था, तो इस पर हमने वीडियो बनाया है। आइए देखते हैं। इट सीम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। इसका मतलब होता है कि ऐसा लगता है या लगता है। हैव प्लस भी थी, इसका मतलब है कि ये कौन से टेंस का है। इसमें सब्जेक्ट नहीं जुटा है, मैं बाद में बताऊंगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और टू एक कनेक्टर की तरह काम करेगा। इसमें इस स्ट्रक्चर में टू का रोल बस इतना है कि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेगा। ये देखते हैं इसका पहला एग्जांपल, जो कि बहुत ही सिंपल वे में है। लगता है वह खाना खा चुका है। खा चुका है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। लगता है इट सीम्स दैट, लगता है या ऐसा लगता है कि ही हैज ईटन, वह खाना खा चुका है। आइए अब इसी चीज को इसी सेंटेंस का एडवांस स्ट्रक्चर में देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस सीम और सीम्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस टू प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। लगता है उसने खाना खा लिया है या लगता है वह खाना खा चुका है। इट सीम्स टू हैव, he seems to have had eaten, he seems to have had food, या he seems to have eaten food। आइए देखते हैं इसका सेंटेंस। लगता है वह टीचर बन चुका है या लगता है वह टीचर बन गया है। he seems to have become a teacher। लगता है वह अमीर आदमी बन गया है। he seems to have become a rich man। लगता है वह अमीर आदमी बन चुका है। इसमें फर्क कितना है, जो सिंपल आपका तरीका बताया गया अभी मैं बताया हूं, तो ये एडवांस स्ट्रक्चर है। इसका फर्क इतना ही है कि इसमें सब्जेक्ट पहले रखा जाता है, उसके बाद सीम या सीम्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद टू से दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया जाता है। लगता है उसकी मम्मी घर आ चुकी है। His mother seems to have reached home। His mother seems to have reached her home। और टू के बाद हैव का होना कंपलसरी है, सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो। लगता है उसने उसको पीट दिया है। He seems to have beaten him। He seems to have beaten him। सिंपल वे में बनाना है तो लिखेंगे इट सीम्स दैट ही हैज बीटन हिम। लगता है हाशिम इस वीडियो को देखकर खुश हो गया है। हैविंग वॉच्ड दिस वीडियो, इस वीडियो को देखकर हाशिम सीम्स टू हैव बिकम हैप्पी। हाशिम सीम्स टू हैव बिकम हैप्पी। क्योंकि सीम्स को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मानकर ही बनाना है। हाशिम सिंगुलर है, इसलिए हाशिम सीम्स टू हैव बिकम हैप्पी। टू के बाद हैव का हर हाल में होना जरूरी है, ध्यान दें। लगता है आप लोग अपनी पढ़ाई खत्म कर चुके हैं या लगता है आप लोगों ने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली है। यू, यहाँ पे सब्जेक्ट यू है। यू सीम्स टू हैव फिनिश्ड योर स्टडीज। यू सीम टू हैव, क्योंकि सीम यू के साथ एस या ई एस नहीं जोड़ सकते हैं। लगता है सर क्लास में बच्चों का अटेंडेंस ले चुके हैं। सर सीम्स टू हैव टेकन द अटेंडेंस ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास। सर सीम टू हैव टेकन द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। क्योंकि सर यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए सर के साथ सीम में एस या ई एस का जुटना जरूरी था, इसलिए हमने एस जोड़ा है। लगता है वे लोग दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दे सीम टू हैव लेफ्ट फॉर दिल्ली। दे सीम टू हैव लेफ्ट फॉर दिल्ली। लगता है वे लोग दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दे सीम टू हैव लेफ्ट फॉर दिल्ली।
अब लगता है आप लोग इस सीम टू हैव प्लस V3 स्ट्रक्चर समझ चुके हैं। नाउ यू सीम टू हैव अंडरस्टूड दिस सीम प्लस टू प्लस हैव प्लस V3 स्ट्रक्चर। Now you seem to have understood this structure. Now you seem to have understood this structure. कंडीशनल सेंटेंस, ये भी हमारे व्यूअर ने पूछा था कंडीशनल सेंटेंस के बारे में, आप बताएंगे वीडियो बनाकर, इसलिए मैं लेकर आया हूँ पार्ट 1 कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट 1 स्ट्रक्चर इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, उसके बाद कॉमा है, सेंटेंस दूसरा सेंटेंस चालू है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें पास्ट की बात को बताया जाता है। जैसे आप आते तो मैं जाता, बारिश होती तो ये घास हरे हो जाते, इस तरह से। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। अगर आप समय पर मेरे पास आते तो मैं आपको एक किताब देता, लेकिन आप आए नहीं, मैं दिया नहीं, ये पास्ट की बात है। इफ यू हैड कम टू मी इन टाइम आई वुड गिव यू अ बुक। इफ यू हैड कम टू मी इन टाइम I would give you a book. If you had come to me in time, I would give you a book. अगर आप समय पर मेरे पास आते, आए होते मैंने नहीं बोला, आते या आए होते वो भी सही है। ये फर्स्ट पार्ट है, सेंटेंस दो भाग में है, दो पार्ट में है, बीच में कॉमा है, ध्यान दें। तो से हिंदी सेंटेंस तो से जुटा है और इंग्लिश में कॉमा, तो का सेंस कॉमा से निकल रहा है। अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड करते तो आज धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते। इफ यू हैड अटेंडेड द क्लास रेगुलर टुडे you would speak fluent English. If you had attended the class regular today, you would speak fluent English. If you had attended the class regular, ये किसी भी तरह का अभी दो पार्ट और बाकी है, अभी आगे भी जो भी पढ़ाया जाएगा उसमें ये फर्स्ट पार्ट का होना, इस तरह का होना, फर्स्ट पार्ट में हैड प्लस V3 जरूरी है। इसके बाद मैं बताऊंगा चेंज भी होगा, लेकिन उसे मैं बाद में बताऊंगा, जैसे पढ़ाऊंगा बताऊंगा। अगर आप आते तो मैं उससे मिलने उसके घर जाता। इफ यू हैड कम आई वुड गो टू मीट हिम एट हिज होम। इफ यू हैड कम I would go to meet him at his home. अगर आज आप मुझे गाली दे देते तो मैं आज आपको बहुत मार मारता। Today if you had abused me, I would beat you badly. अगर आज आप मुझे गाली दे देते तो मैं आज आपको बहुत मार मारता। टुडे इफ़ यू हैड अब्यूज्ड मी आई वुड बीट यू बैडली टुडे। अगर आप आज पटना जाते तो मैं भी आपके साथ जाता। टुडे इफ़ यू हैड गॉन टू पटना आई वुड ऑल्सो गो विद यू। अगर आप आज पटना जाते, टुडे इफ़ यू हैड गॉन टू पटना, तो कॉमा मैं भी आपके साथ जाता, आई वुड ऑल्सो गो विद यू। टुडे इफ यू हैड गॉन टू पटना आई वुड ऑल्सो गो विद यू। कंडीशनल सेंटेंस पार्ट 2 स्ट्रक्चर इसका पहले देखते हैं। फर्स्ट पार्ट का स्ट्रक्चर तो हमारा सेम है, उसके बाद कॉमा है जिससे तो का सेंस निकलता है। सेकेंड पार्ट में ही चेंजिंग मिलेगा आपको। सेकेंड पार्ट है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। कोई काम किया होता,
वुड हैव प्लस भी3 से वुड कोई काम किया होता का सेंस निकलता है। ये देखते हैं, अगर आप समय पर मेरे पास आते या आए होते तो मैं आपको एक किताब दिया होता। इफ़ यू हैड कम टू मी ऑन टाइम आई वुड हैव गिवन यू अ बुक। इफ़ यू हैड कम टू मी ऑन टाइम, अगर आप मेरे पास समय पर आए होते या समय पर आते, आई वुड हैव गिवन यू अ बुक, तो मैं आपको एक पुस्तक दिया होता। अगर आप उसके पास राधा का हाथ मांगने गए होते, ये पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है सेंटेंस का। इफ़ यू हैड गॉन टू हिम टू आस्क फॉर राधास हैंड फॉर मैरिज, तो कॉमा वह अपनी बेटी की शादी आपसे कर दिया होता। ही वुड हैव मैरिड हिज डॉटर राधा टू यू। ही वुड हैव मैरिड हिज डॉटर राधा टू यू, तो वह अपनी बेटी राधा की शादी आपसे करा दिया होता। ही वुड हैव मैरिड हिज डॉटर राधा टू यू। अगर मेरे पास पैसे होते, इफ़ आई हैड मनी, तो कॉमा मैं तुम्हें बहुत पहले ही, यानी मच अर्लियर, बहुत पहले, ध्यान रखें मच अर्लियर, बहुत पहले ही दे दिया होता। सेकंड पार्ट को देखिए, मैं तुम्हें बहुत पहले पैसे दे दिया होता। आई वुड हैव गिवन मनी टू यू मच अर्लियर। अगर मैं मुंबई गया होता, इफ़ आई हैड गॉन टू मुंबई, कॉमा तो तुम्हारे लिए नए नए कपड़े और खिलौने लाया होता। आई वुड हैव ब्राउट न्यू क्लॉथ्स एंड टॉयज़ फॉर यू। इफ़ आई हैड गॉन टू मुंबई आई वुड हैव ब्राउट न्यू क्लॉथ्स एंड टॉयज़ फॉर यू। ध्यान से देखें और पढ़ें और समझें। If I had gone to Mumbai, I would have brought new clothes and toys for you. अगर मेरे पास 2 मैगजीन्स होती, if I had 2 मैगजीन्स, तो कॉमा उनमें से एक मैं उसे दे दिया होता। I would have given him one of them. If I had 2 मैगजीन्स, अगर मेरे पास 2 मैगजीन होते, I would have given him, मैं उसे दे दिया होता, वन ऑफ देम, उनमें से एक। इफ़ आई हैड 2 मैगजीन्स आई वुड हैव गिवन हिम वन ऑफ देम। कंडीशनल सेंटेंस पार्ट 3, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, कॉमा सेकेंड पार्ट है इसका सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और इससे हमारा सेंटेंस का सेकेंड पार्ट का सेंस निकलेगा कोई काम कर रहा होता। ध्यान रखें, वुड बी प्लस भी4 से कोई काम कर रहा होता का सेंस निकलता है। ये हम लोग सेंटेंस देखेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट तो हमारा ज्यों का त्यों है। मैं अंग्रेजी सीखता तो आज अंग्रेजी बोल रहा होता। इफ़ आई हैड लर्न इंग्लिश आई वुड बी स्पीकिंग इंग्लिश टुडे। आइए देखते हैं इसका पहला सेंटेंस इस स्ट्रक्चर का। अगर मैं सर की सलाह को मान लिया होता, If I had followed Sir's advice today, I would be speaking fluent English today. तो आज मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल रहा होता। If I had followed Sir's advice, अगर मैं सर की सलाह को मैं माना होता या मैं मानता, today आज, I would be speaking fluent English, मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल रहा होता। अगर उन लोगों के पास पैसे होते तो आज वे गरीबों की मदद कर रहे होते। If those people had money today they would be helping the poor. If those people had money today they would be helping the poor.
If those people had money today, they would be helping the poor. अगर आज उन लोगों के पास पैसे होते, इफ दे हैड मनी, तो कॉमा आज वे गरीबों की मदद कर रहे होते, दे वुड बी हेल्पिंग द पुअर। अगर मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड मनी, तो कॉमा मैं औरों की तरह एक बड़ा एलईडी टीवी खरीद रहा होता, आई वुड बी बाइंग या परचेजिंग बिग एलईडी टीवी लाइक अदर्स, औरों की तरह या दूसरों की तरह। इफ़ आई हैड मनी टुडे, आई वुड बी बाइंग या परचेजिंग अ बिग एलईडी टीवी लाइक अदर्स। इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, टुडे आज, आई वुड बी बाइंग मैं खरीद रहा होता, बिग एलईडी टीवी बड़ा एलईडी टीवी लाइक अदर्स औरों की तरह। अगर मैं उसके घर जाता, इफ़ आई हैड गॉन टू हिज हाउस, मैं खाना खा रहा होता, आई वुड बी ईटिंग फूड। इफ़ आई हैड गॉन टू हिज हाउस, आई वुड बी ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा होता। अगर मेरे पास आम के बगीचे होते, इफ़ आई हैड मैंगो ऑर्चर्ड, मैंगो ऑर्चर्ड आम का बगीचा, तो कॉमा मैं आज गरीबों के बीच आम बांट रहा होता, टुडे, टुडे पहले डालिए या लास्ट में डालिए, आई वुड बी डिस्ट्रीब्यूटिंग मैंगोज अमंग द पुअर, मैं गरीबों के बीच आम बांट रहा होता। इफ़ आई हैड मैंगो ऑर्चर्ड, अगर मेरे पास आम का बगीचा होता, आई वुड बी डिस्ट्रीब्यूटिंग मैं बांट रहा होता क्या, मैंगोज अमंग द पुअर गरीबों के बीच, आज, टुडे। हमारा एक और व्यूअर का रिक्वेस्ट था, बाय द टाइम पर जो आज से 2 दिन पहले मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, उन्हें समझ में नहीं आया था ठीक से, तो वो बोले कि एक बार और रिक्वेस्ट किए, तो मैं बोला कि ठीक है, मैं इस स्ट्रक्चर को एक बार और समझाने की कोशिश करूँगा। आइए देखते हैं। बाय द टाइम इसका मतलब होता है जब तक। इस स्ट्रक्चर पर बनने वाले सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। पहला भाग सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा और दूसरा पास्ट परफेक्ट में। इसका पास्ट परफेक्ट का फॉर्मल सिंबल है, औपचारिक पहचान है। हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा रहता है, जो कि सेकंड पार्ट में बनाया जाएगा। सब्जेक्ट का पहला पार्ट है बाय द टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस V2, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की हैड प्लस ऑलरेडी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड पार्ट में आता है, ये बाद में बनेगा। आइए देखते हैं। जब तक मैं वहाँ पहुँचता, वे लोग पहले ही वहाँ से जा चुके थे, या वे लोग वहाँ से जा चुके थे। चूँकि स्ट्रक्चर में और जब तक मैं वहाँ पहुँचता, वे लोग पहले ही वहाँ से जा चुके थे, या वे लोग वहाँ से जा चुके थे। बाय द टाइम आई रीच देयर, ये पहला पार्ट है सेंटेंस का। दे हैड ऑलरेडी गॉन फ्रॉम देयर, जब तक मैं आपसे बात करता वह जा चुकी थी। बाय द टाइम आई टॉक्ड टू यू, शी ऑलरेडी हैड गॉन। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर के अनुसार ही सेंटेंस को बनाना है, प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपको स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठा और आप बोलना सीख जाएंगे। बाय द टाइम आई टॉक्ड टू यू, शी ऑलरेडी हैड गॉन, जब तक मैं आपसे बात करता वह जा चुकी थी। जब तक मैं उससे शादी करने की बात सोचता, बाय द टाइम आई थॉट अबाउट टू मैरी हर, वह शहर छोड़कर जा चुकी थी। शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट द सिटी, शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट द सिटी, मैंने वह पहले ही शहर छोड़ चुकी थी, इससे पहले कि मैं उससे शादी करने की बात को सोचता।
By the time I thought about to marry her, she had already left the city. प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जब जब तक मैं उस लड़की की तरफ देखता वह कहीं और जा चुकी थी। बाय द टाइम आई लुक टू दैट गर्ल शी हैड ऑलरेडी गॉन समवेयर एल्स। बाय द टाइम आई लुक्ड, V2 सब्जेक्ट आई है प्लस V2 लुक्ड है यहाँ पे, उसके बाद प्लस अदर वर्ड्स है। बाय द टाइम आई लुक टू दैट गर्ल शी हैड ऑलरेडी गॉन फ्रॉम देयर। जब तक बारात लड़की के घर आती लड़की किसी और के साथ फरार हो चुकी थी। इसी तरह का सेंटेंस था भाई, आप देखिए ध्यान से। बाय द टाइम द वेडिंग प्रोसेशन अराइव्ड द गर्ल्स हाउस, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, आपको अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है इसमें। शी हैड ऑलरेडी एलॉप्ड विद समवन, वह पहले ही किसी और के साथ भाग चुकी थी। इसका मेन मतलब इसका यही होता है। शी हैड ऑलरेडी एलॉप्ड विद समवन, वह पहले ही किसी और के साथ भाग चुकी थी। बाय द टाइम वेडिंग प्रोसेशन अराइव्ड द गर्ल्स हाउस, जब तक बारात लड़की के घर आती शी हैड ऑलरेडी एलॉप्ड विद समवन एल्स, वह किसी और के साथ फरार हो चुकी थी। जब तक वे लोग आपसे मिलने हॉस्पिटल जाते, बाय द टाइम दे वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट यू या टू सी यू, उनका एक्सीडेंट हो चुका था। दे हैड मेट विद एन एक्सीडेंट। ऑन द वे भी लिख सकते हैं, रास्ते में। बाय द टाइम दे वेंट टू हॉस्पिटल टू सी यू टू मीट यू, दे हैड ऑलरेडी meet का भी थ्री met, they had already met with an accident on the way। By the time they had went to hospital to see you to meet you, they had already met with an accident on the way। So guys, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है, कुछ नया चीज़ सीखने को मिला है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो भी बताएं, नहीं लगा तो भी बताएं। नहीं लगा तो कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और आगे कुछ और भी सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। गुड नाइट। अभी रात के it is 5 past 1 and I am making video for my viewers. Okay, see you tomorrow in the next video with the new lesson. For till then, good night, bye bye, take care of yourself.